मध्य प्रदेश में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो 13 मेडिकल कॉलेज में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है और 1535 बिस्तरों को बढ़ाकर अब 8300 कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि तैयारियों के लिए खास तौर पर 335 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है और इमरजेंसी कोविड-19 पैकेज के लिए 215 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। तो डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए 63 करोड़ से ज्यादा रुपए रिजर्व किए गए हैं। वहीं दवाइयों के लिए 36 करोड़, तो वहीं कंज्यूम बैलेंस की बात की जाए तो 20 करोड़ रुपए सुरक्षित रखे गए हैं। तो वहीं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता 271 KL से बढ़ाकर 395 KL की गई है। तो ऑक्सीजन जनरेशन के लिए 27 प्लांट की स्थापना की गई है। तो पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान जिस तरह के संकट से जूझना पड़ा था, चाहे लोगों की बात करें, स्वास्थ्य अमले की बात करें या फिर सरकारों की बात करें, तो तीसरी लहर की संभावना के बीच यहां पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं ताकि पहली लहर और दूसरी लहर जैसी स्थिति यहां पर न बने। शकील हमारे साथ तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। शकील, पहली लहर और दूसरी लहर में कहीं ना कहीं हमने देखा कि एक संकट का समय था, लोग परेशान हुए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती रही, साथ ही साथ सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। तीसरी लहर की संभावना के बीच इस तरह की स्थिति न बने, उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार कर रही है? देखिए, कहावत है कि गलतियों से सबक ना लिया जाए तो अंजाम बुरा होता है, और इस बार सरकार ने वही किया है कि बीते बार की जो पहली लहर और दूसरी लहर में जो सरकार को जिस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा, और इतना ही नहीं, जो खामियां यहाँ पर थी उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर की बात यहाँ पर की जा रही है और नए वेरिएंट की दस्तक जो है वो देश में यहाँ पर हो चुकी है, और इसी को देखते हुए सरकार ने पहले से ही इसकी तैयारी यहाँ पर कर ली है। और इतना ही नहीं, ये दावा भी यहाँ पर किया जा रहा है कि अब जिस प्रकार से जो हमने दूसरी लहर में तस्वीर यहाँ पर देखी थी कि जो ऑक्सीजन से मौतें लोगों की यहाँ पर हो रही थी, लोगों को जिस प्रकार से तड़पते हुए हमने यहाँ पर देखा था, तो कहीं ना कहीं अब इसे देखते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है और अब 1 मिनट में 24,000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता मध्य प्रदेश की यहाँ पर हो गई है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो बेड थे, जो मेडिकल कॉलेजेस के, जिनमें 13 मेडिकल कॉलेजेस की बात यहाँ पर की जाए तो लगभग 1,500 बेड जो थे वो आरक्षित यहाँ पर किए गए थे, लेकिन इनकी संख्या में भी अब इजाफा कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यहाँ पर बताती है कि 8,300 बेडों की स्थापना यहाँ पर कर दी गई है, और इतना ही नहीं बल्कि सभी बेडों को जो पाइपलाइन है उनसे भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और 27 लगभग प्लांट जो है वो नए प्लांट अब यहाँ पर चालू हो चुके हैं, जो राहत की सांस उस वक्त यहाँ पर देंगे जब कोरोना में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। इसे देखते हुए समीक्षाएं भी यहाँ पर की जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जिस प्रकार से तैयारी यहाँ पर की है, जैसे देखा यहाँ पर जाए तो पिछली बार एक और संकट से यहाँ पर जूझना पड़ा था, जिसमें दवाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर सामने आई थी। उसे देखते हुए लगभग 62 करोड़ रुपए का जो फंड है वो यहाँ पर रिजर्व यहाँ पर रखा गया है। 335 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड भी यहाँ पर रखा गया है, जो स्पेशल कोरोना के लिए यहाँ पर होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग फंडिंग यहाँ पर की गई है। तो ये सब जाहिर यहाँ पर करता है कि सरकार जो है। शकील, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी। जैसे कि आप आंकड़े बता रहे हैं, चाहे हम बेडों की संख्या की बात करें या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की, इसको लेकर तो व्यवस्था जो है काफी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन बात आती है स्वास्थ्य अमले की कि स्टाफ जो है क्या वो पूरा है या फिर इसकी कमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, या इसको लेकर तैयारी की जा रही है? देखिए, पैरामेडिकल स्टाफ की बातचीत की जाए तो पैरामेडिकल स्टाफ भले ही सरकार ने यहाँ पर खाली पोस्टों को यहाँ पर फिलअप कर लिया हो, भर्ती यहाँ पर कर ली गई हो, लेकिन डॉक्टरों की कमी से आज भी मध्य प्रदेश वैसे ही जूझ रहा है जो पहले यहाँ पर जूझा करता था। बल्कि यूँ कहा जाए कि डॉक्टरों की कमी की स्थिति वही है जो आज से 10 साल पहले थी। डॉक्टरों की भारी कमी आज मध्य प्रदेश में यहाँ पर दिखाई देती है। कई बार विज्ञापन भी यहाँ पर निकाले गए, लेकिन जिस प्रकार से जो नीतियाँ सरकारी हैं उसको लेकर डॉक्टर्स जो हैं वो सरकारी जो सेवाओं में आने के लिए बहुत
बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्सुक दिखाई नहीं देते। और इसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीते 10 सालों में डॉक्टरों की एक कमी यहाँ पर नजर आती है। और ये इसी बात का एक और ये सामने यहाँ पर आता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो रोटेशन के लिए और जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, इस पर भी एक खासा असर जो है कहीं ना कहीं दिखाई दिया। दिन रात की मेहनत यहाँ पर लगी, तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश में देखा यहाँ पर जाए तो लगभग 93 यानी कुल 7% वैक्सीनेशन दूसरा डोज का बच जाता है। और ये अन्य प्रदेशों से भी बेहतर है, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश ने दिन रात यहाँ पर मेहनत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर मेहनत की, लेकिन देखा यहाँ पर जाए तो बिल्कुल सरकार यहाँ पर तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तो कर रही है, लेकिन ये चिंता वाली बात है कि ये एक बड़ी चुनौती होगी कि स्टाफ की पूर्ति भी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आपका जानकारी के लिए।